अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ एक स्मॉल पॉलर के ऊपर बना रही हूँ, होम बेस्ड पॉलर के ऊपर कि आप अपने पॉलर को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और आप एक अपना छोटा सा कमरा किस तरह से घर में सेट कर सकते हो। तो उसके आइडियाज़ मैं आप लोगों को आज इधर दूंगी। मैं उम्मे रियान हूँ, मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशनिस्ट हूँ। आप लोगों को पता है मैं वीडियोस बनाती हूँ और जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरीके से आप लोगों तक डिलीवर कर दूँ। पहले मैंने वीडियो बनाई थी अपने पॉलर की एसेसरीज़ आप लोगों को दिखाई थी। ये भी मैं उसी रूम में, छोटे रूम में ठहरी हुई हूँ, अपने कटिंग रूम में। आप लोग चीज़ें देख रहे हो। मैं अब आप लोगों को ना आइडियाज़ दूंगी कि आप लोग अपने रूम को किस तरह से सेट कर सकते हो कम बजट में और बहुत अच्छा। ठीक है, चलें जी। मैं अब आप लोगों को एक बात बताती हूँ। ये देख लें, ये एक मेरा छोटा सा कमरा है। आप लोग अपना कोई भी छोटा सा कमरा अरेंज कर सकते हो। पहली बात ये कि आपने ये देखना है कि उस कमरे की एंट्रेंस बाहर से हो, अंदर से ना हो। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इससे ये होता है कि लोगों को होता है कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी कोई। मतलब आपको पता है हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मेल फीमेल का काफ़ी कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग किसी को फेस ना करें आते जाते हुए। तो लोगों को झिझक होती है घर के अंदर से गुजरते हुए। तो आपने एंट्रेंस जो है अपनी बाहर से ही रखनी है। ठीक है, मेरा दरवाज़ा ये वाला स्टेयर्स में खुलता है और दूसरा आगे जाके मेरे घर में खुलता है, तो इसलिए ये अलहदा से ही बना हुआ है। ये वाला रूम मैंने कटिंग रूम, हेयर रूम बनाया हुआ है। नेक्स्ट रूम मैंने मेकअप का और फेशियल्स वगैरह का बनाया हुआ है। ये छोटा रूम है। मैं आप लोगों को इधर का बता देती हूँ कि आप लोग किस तरह से अपनी सेटिंग कर सकते हो, एक छोटा पार्लर बना सकते हो। ठीक है जी, कोई ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है फिर ही आप लोगों ने पार्लर अपना तैयार करना है। आप यकीन करो, जब मैंने अपना पार्लर तैयार किया था उस वक्त मेरे पास एक सिर्फ चेयर थी, फेशियल चेयर, और मेरे पास एक मिरर था। वो भी मिरर था ड्रेसिंग टेबल का। उधर से मैंने स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते शौक में फिर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना पार्लर मैंने सेट कर लिया है। पहली बात तो ये ग्रो करने में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कितना शौक है, कि आप कितना शौक रखते हो काम में। पहली बात तो ये आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करो इस काम में, उसके बाद ही आप ये काम स्टार्ट करो। ज़बरदस्ती ये काम नहीं होता। ठीक है, कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं होता। दिल लगा के काम करोगे लोगों को भी पता चलेगा कि ये बंदी दिल लगा के काम कर रही है और सेटिस्फाई होंगे वो। ठीक है, आप लोगों ने क्या कर लेना है, एक छोटा सा कमरा ले लेना है। आप ये देख लो, ये कमरा इतना बड़ा है कि ये देखें, यहाँ से ये दरवाज़ा शुरू होता है और यहाँ मैंने खिड़की है। ठीक है, और ये आप इसका अंदाज़ा लगा लोगे कितना छोटा कमरा है। ये इधर मिरर लगा हुआ है, उधर ये मैंने लगाए हुए हैं शेल्फ्स, और ये बस इधर कोने में इसके ये रखा हुआ है। इधर मैंने मैनी पेडी का सामान रखा हुआ है और ये इधर ये देख, इस तरफ रूम ख़त्म। बस छोटा सा कमरा है बिल्कुल। ठीक है ना, आपने क्या करना है, कोई भी छोटा सा कमरा ले लें, बड़ा सा कमरा ले लें। आप लोगों ने एक इस तरह का एक मिरर लगा लेना है, शीशा लगा लेना है, और आगे उसके इस तरह से बना लेना है जिसके ऊपर आप अपनी पिन्स रख सको, उसके ऊपर आप अपनी कोई भी चीज़ रख सको आराम से, कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद दो मिरर साइडों पे इस तरह से लगवा लो, दो लगवा लो, तीन लगवा लो, या फिर इस तरह से स्टैंड लगवा लो। आप लोगों का हार्डली 8 से 9 हज़ार रुपये खर्चा आएगा इन 4 मिरर्स पे और इस 2 मिरर्स पे और इन पे। 10 हज़ार के अंदर अंदर आपका खर्चा आएगा। अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप एक शीशा लगाओ इधर, और आप इधर ऐसे दो छोटे छोटे स्टैंड बना लो जिसके अंदर आप वो रख सको अपना, जैसे आईब्रोज वगैरह के थ्रेड होते हैं, ट्यूज़र होता है, चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे आप अपनी सीज़र वगैरह चीज़ें ये साइड पे रख लो। और कोई भी कैबिनेट, कोई भी आपकी साइड टेबल या कुछ इस तरह का कुछ भी आपके घर में हो वो आप साइड पे सेट कर लो। कुछ लोग होते हैं जो मेकअप चीज़ें छुपा के करते हैं, मैं छुपा के नहीं करती, मेरी सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई हुई हैं, मैं दिखा के करती हूँ। तो फिर आप इस तरह से बंद करके रख लें और करें, साफ़ सुथरा सा रूम रख लें। और ये मैंने इधर कटिंग चेयर रखी हुई है, आप यहाँ पर फेशियल चेयर रख लो। और ये देख लो, इसके पीछे भी मैंने मिरर लगाया हुआ है क्योंकि जब कटिंग करते हैं तो पीछे से फिर नज़र आता है। तो अच्छा यही है कि आप आमने सामने मिरर लगाओ ताकि कटिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपका, और फेशियल वगैरह का भी क्लियर हो जाए। अच्छा, मैंने ऊपर जो सा है ना इस तरह की लाइट्स लगाई हैं, येलो लाइट्स लगाई हैं, और ये देखो, और मैंने
वाइट लाइट्स लगाई हैं। इस तरह ये होता है, अगर आप ब्राइडल वगैरह कुछ तैयार करते हो तो फोटोज़ बहुत प्यारी आती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह करते हो। तो आपने एक अपने रूम में, पॉलर वाले रूम में येलो लाइट ज़रूर लगानी है, ठीक है जी। तो आप इस तरह से अपने घर में एक पॉलर आराम से स्टार्ट कर सकते हो और ज़्यादा झंझट खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 फेशियल ले लो कोई से भी अच्छे से और उसी से आप उनका करो मसाज। जब आपके क्लाइंट्स में बढ़ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप अपना उसको बढ़ाते रहना, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ रूम। ये मैंने वैसे वीडियो डिटेल्ड बनाई है। ये मैंने वॉशरूम है और ये देखें ये साथ इधर वॉशरूम है। उसके बाद ये मैंने ऊपर साउंड सिस्टम रखा हुआ है और ये लाइट्स वगैरह मैंने खुद अरेंज की थी। और ये सामने मेरा मेकअप रूम है, उधर मेकअप चेयर पड़ी हुई है। ये मैंने बेड रखा है फेशियल। ये मेरा मैंने पैडी सोफ़ा है और डमी शमी रखी हुई है। और मैंने इस तरह से अपनी ये सारी क्रीम्स डिस्प्ले की हुई है, ठीक है। और मैंने सिर्फ स्किन पॉलिश का सामान अंदर अलमारी में रखा हुआ है, ठीक है। सर्दियाँ हैं, हीटर शीटर लगाया हुआ है। अच्छा जी, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने हिम्मत, पहली बात ये कि लड़कियां पूछ रही थी हम क्या करें कैसे करें। पहली बात ये कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आपने दिल से, दिल जमी से काम करना है अपने। हम ये सोचें ये हमारा एक शौक़ है जो हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप लोगों ने बर्डन समझ के नहीं करना, फिर वो काम आपसे नहीं होगा। अगर आप बर्डन समझोगे तो वो काम आपसे नहीं होगा और आप अच्छा काम नहीं करोगे। दिल लगा के काम करना है, अपना बेस्ट देना है और जो भी क्लाइंट आए उसको आपने सेटिस्फाई करके भेजना है, ऐसे नहीं भेजना। और एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपने नहीं करनी, जो आती है वो आपने करनी है। डॉज नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। जो चीज़ आती है सिर्फ वही बतानी है और बाकी आपने ऐसे उल्टे सीधे चीज़ों में हाथ नहीं डालना, क्योंकि नई नई चीज़ें निकल रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपने उतना ही करना है जितना आपको आता है। जो होम बेस्ड पॉलर है उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा ये, आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मिरर लगा लो, एक ऐसे आगे से स्टैंड बना लो। ये 25-30 रुपए फुट पट्टी मिलती है, ये लगा लो तो आपका रूम बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। सेकेंड हैंड बेशक आप एक चेयर ले लो, हाँ, जो पॉलर वाली होती है। सेकेंड हैंड ले लो, सेकेंड हैंड नहीं लेनी फर्स्ट हैंड ले लो, 7-8 हज़ार की मिलती है। तो आप प्यारा सा तैयार कर लो रूम को खुद से। कोई भी वॉलपेपर आप रूम में लगा सकते हो, कोई भी पेपर लगा सकते हो, उससे रूम बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। और नहीं भी लगाना तो आप इससे सिंपल तरीके से सेट करो। एक शीशा हो, आगे चेयर पड़ी हो, बस उसे बहुत बहुत है इतना। और एक स्टीमर ले लो स्टीम के लिए, और सिर्फ नो स्टीमर मिलता है 200-250 रुपये का, सिर्फ वही लो। पूरे फेस पे स्टीम करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, पोर्स खुल जाते हैं, इतना काफ़ी है। और पैरों के लिए आप लोग मैनी पैडी करते हुए एक टब ले लो, टब में आप लोग उनके डिप कर दिया करो पाँव, जब तक आप मैनी पैडी मशीन नहीं ले सकते हो। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हो रहा है, ये भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम अच्छा हो, आपका तरीका अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो तो आपका पॉलर बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत जल्दी आपका मतलब नाम हो जाएगा एक अच्छा। और मेकअप में अपना हाथ बहुत अच्छा रखो। और मेकअप में भी अगरम बगरम से जमा करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं आप लोगों को बहुत सस्ती बेसिस भी बताऊंगी बनाना, महंगी भी हैं, उन्हीं की ऑल्टरनेटिव सस्ती बेसिस है वो बनाना सिखाऊंगी। लिक्विड में किस तरह बनाओ, उसको बेबी अगर करनी हो किस तरह करो, सीसी करनी है तो उसको किस तरह करो, उन्हीं 3-4 बेसिस को घुमा फिरा के आप लोग बना सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन। इसलिए ज़्यादा मेकअप इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक छोटी किताब मैट आई शेडोज़ की ले लो, एक छोटी किताब शिमरी आई शेडोज़ की ले लो, और आप एक 15 वाला भी मिलता है, 12 वाला, 18 वाला, 20 वाला शिमर्स मिलते हैं, ऐसे गोल से डब्बे होते हैं, सस्ते से होते हैं, वो ले लो और अपना काम शुरू करो। कोई वो नहीं है, लेकिन ब्रश अच्छे से ले लो। ब्रशेज़ अच्छे होंगे तो ब्लेंडिंग अच्छी होगी, मेकअप अच्छा लुक आएगा, ठीक है। और क्या टिप दूँ, और स्किन पॉलिश आप लोग अपनी अच्छी रखो। स्किन पॉलिश से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सारा आपका रिजल्ट स्किन पॉलिश से ही चेंज हो जाता है एक फेशियल का, ठीक है। और आप मुझसे पूछ लेना कोई चीज़ भी ज़रूरत हो, कोई भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भी आपको चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। कोई भी आपको चीज़ समझ ना आ रही हो आप मुझसे पूछ लेना। रिटर्न जवाब देना मुश्किल होता है, मैं इस तरह से कि वीडियोस छोटी मोटी बना दिया करूँगी, वो आप लोग देख लिया करो। फिर जो चीज़ समझ ना आया करे आप लोग मुझसे पूछ लिया करो, फिर मैं आप लोगों को बता दिया करूँगी, ठीक है।
आप एक चेयर ले लो फेशियल, और एक इस तरह का स्टूल ले लो जिसके ऊपर आप बिठा के उसकी कटिंग कर लिया करो, तो काफ़ी है। ठीक है ना, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आप लोग करके ना खुद ही से अपना पॉलर सेट करो और बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग पॉलर खोलोगे तो इंशाल्लाह वो ग्रो भी करेगा, चलेगा भी सही। बस दिल जमी से काम करो, दिल नहीं छोड़ना। पहले पहले 1-2 क्लाइंट्स होते हैं, फिर 2-3-4 आते हैं, कभी कोई नहीं भी आता। तो पॉलर को चलने में काफ़ी अर्सा लग जाता है, 6 महीने साल लग जाते हैं। आपने बस हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है और मेरी सेहत के लिए दुआएं करनी है। सब खुश रहें, आबाद रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।